Hello friends and students. Good morning all of you. Today I will discuss about the topics second order derivatives of standard 12. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग जो पढ़ाई किए वो था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो फाइंड dy बाई dx निकाला जाता था, और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो dy बाई dx निकलेगा उसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वो निकलेगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। इसी को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है, कि मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ जो डेरिवेटिव्स होता है वो कितना ऑर्डर का है इस पे डिपेंड करता है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो मतलब इसका ऑर्डर 2 है। तो अभी तक जितना हम लोग निकालते आ रहे थे dy बाई dx उसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वो निकल जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। इसी को कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप का फंक्शंस दिया हुआ रहेगा, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शंस का हो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हो या लॉगरिथम्स फंक्शंस का हो या एक्सपोनेंट फंक्शंस का हो या चाहे वो क्वेश्चंस रूल का हो या प्रोडक्ट रूल्स का, उसको डबल डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है, और मैं इजी वे से आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन चाहे डिफरेंट टाइप का जो फंक्शंस का क्वेश्चंस हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो या लॉगरिथम्स हो या अलजेब्रिक हो या इनवर्स हो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, उससे कैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, और टाइम मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है, और मैं फटाफट सभी क्वेश्चंस को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 में जो दिया हुआ है फंक्शंस वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसको हम लोग सबसे पहले लेट मान लेंगे कि लेट y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको कर दीजिए तो y का dy बाय dx हो जाएगा, और 2x का x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और 3x का 3 हो जाएगा क्योंकि x का 1, और प्लस 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप लोग हमेशा शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड dy बाय dx। अब इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब इस चीज को फिर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, एंड 2x का 2 हो जाएगा, और इधर 0 और ये 0, तो मतलब आपका 2 आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, कि जो भी फंक्शंस रहेगा पहले y उसको लेट कर लेना है, 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, जो आएगा अगेन डिफरेंशिएट कर देना है, जो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा यही इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर फाइंड हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोई नया चीज नहीं है, वही पुराना चीज है जो हम लोग पिछला क्लास से ही करते आ रहे हैं कि dy बाई dx, और इसमें 1 सेकेंड और डिफरेंशिएट कर देना है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा d स्क्वायर y बाई
dx स्क्वायर यही उसका सेकेंड ऑर्डर का रिजल्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यही प्रोसेस, चाहे वो क्वेश्चंस प्रोडक्ट में रहे या क्वेश्चंस में, यही प्रोसेस, यही मेथड, यही फॉर्मूला, चाहे वो क्वेश्चंस किसी भी फंक्शंस का रहे, इसी को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 को भी दिखा देते हैं कि कैसे करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कि लेट y इक्वल टू log x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx और log x का 1 बाय x। इज इट क्लियर? अब x को यदि ले जाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो हो गया। एंड अगेन जब डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और फिर dy बाय dx का क्या हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, और x माइनस 1 का क्या हो जाएगा माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 2, तो मतलब माइनस 1 बाय x स्क्वायर, और इधर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर हो गया आंसर। ये कैसे आया? सिंस d बाय dx का पावर n जब होता है तो n x n माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा dy dx x के पावर n होने से n x n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे x की पावर माइनस 1 है तो माइनस 1 और अगेन माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 और ये माइनस x तो माइनस 1 बाय x स्क्वायर। तो यही उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, log x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय x स्क्वायर, यही इसका रिजल्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 1 बाय 1 सभी फंक्शंस का माइंड में सेट करने का प्रयास करना है डियर स्टूडेंट्स। चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो मेथड है, जो रूल्स है, उसी को माइंड में सेट करना है, यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्यूशन एंड लेट y इक्वल टू क्या है x एंड cos x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देना है 1 टाइम्स, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाय dx और u इनटू v के फॉर्म में है तो x dy dx cos x प्लस cos x dy dx x। तो यहाँ पे cos का माइनस sin x होता है तो माइनस x sin x और प्लस cos x और ये 1, तो आपके पास माइनस x sin x प्लस cos x हो गया और इधर dy बाय dx। एंड अगेन फिर डिफरेंशिएट कर देना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लीजिए और u इनटू v में है तो x dy dx sin x प्लस sin x dy dx x और प्लस फिर dy dx cos x, इसका भी डिफरेंशिएट करना है। अब माइनस x sin का cos x प्लस sin x, यहाँ पे हो गया x का तो 1 हो जाएगा, ये तो x का 1, ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे माइनस sin x हो गया। अब आते हैं माइनस, अब माइनस से मल्टीपल कर दीजिए तो माइनस x cos x माइनस sin x प्लस माइनस sin x, तो क्या हो जाएगा माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस 2 sin x, यही इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया डियर स्टूडेंट्स, हो गया ये आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है
करना है जो पिछला क्लास से ही शुरू से ही करते आ रहे हैं, और उसी को अगेन डिफरेंशिएट करना है जो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहलाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो आएगा वही उसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। इससे क्या फायदा होगा डियर स्टूडेंट्स, ताकि डिफरेंट टाइप का जो फंक्शंस का क्वेश्चन रहता है आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चन अंडर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि इसी को लेट मानेंगे, लेट y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log अरे अगेन log x। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, और y का क्या हो जाएगा dy बाय dx, और log का डिफरेंशिएट क्या होता है, यहाँ log है तो 1 बाय log x, और चेन रूल का log x का बच गया तो log x का 1 बाय x। तो डियर स्टूडेंट ये तो हो गया, एंड अब यहाँ पे एंड dy बाई dx, अब यहाँ पे 1 बाई x log x बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे u बाई v के फॉर्म में है, अब u बाई v के फॉर्म में कर दीजिए, तो अगेन फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, तो dy बाय dx का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, एंड u बाई v के फॉर्म में है, ये क्या कौन सा फॉर्म में है, u बाई v के फॉर्म में। सबसे पहले v होता है तो x log x dy बाई dx 1, अब प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ u मतलब 1 एंड dy बाई dx है ना, सबसे पहले v फिर dy बाई dx u फिर माइनस u dy बाई dx v x log x, और y इसका स्क्वायर v का स्क्वायर, तो x स्क्वायर log x का स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, ये तो 0 हो गया, x log x इसका 0 हो गया, अब -1, और यहाँ पे u into v, तो x log x का 1 बाई x प्लस log x और x का 1, u into v का प्रोडक्ट में ब्रेक कर दिया, तो आपके पास ये 0 हो गया, तो -1 प्लस log x हो जाएगा, और नीचे जो पार्ट है बचा हुआ उसको यहीं पे रख दीजिए जैसा है log x का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये बच जाएगा, और डिवाइड बाय x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर हो गया डियर स्टूडेंट। इसलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू सॉल्व सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका जो प्रोसेस है, इसका जो मेथड है, उसी को माइंड में सेट करके रखना है। इसी से सारा क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होगा आसानी से। ऑल ऑफ यू कैन इजीली फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अबाउट एनी क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फटाफट पहले आप लोग देख लीजिए सारा क्वेश्चन, ताकि इससे पता चल जाएगा कि जब डिफरेंट टाइप का फंक्शंस रहता है तो कैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो लेट y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन log x। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, और y का क्या हो जाएगा dy बाय dx, और साइन का क्या हो जाएगा cos log x, और log x का 1 बाय x। तो डियर स्टूडेंट आपके पास बच गया
कि cos log x by f। अब अगेन ये तो आपका dy by dx आ गया। अब अगेन फिर डिफरेंशिएट करना है क्योंकि सेकंड ऑर्डर है निकालना, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब u बाई v के फॉर्म में है तो यहाँ पे v होता है, तो v का जो वैल्यू है डायरेक्ट बैठाते हैं, तो v डी बाई डी एक्स और यहाँ पे cos log x और माइनस cos log x एंड डी बाई डी एक्स और बाई आपका v का स्क्वायर। क्लियर। अब x और cos का माइनस साइन log x और log x का फिर log x का 1 बाई x माइनस cos log x और x का 1 और नीचे आपका जो है x स्क्वायर। क्लियर। और ये x कैंसिल, तो आपके पास बन जाएगा माइनस साइन log x। चलिए, तो आपके पास बच गया माइनस साइन log x और इधर माइनस cos log x और यहाँ पे x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। देयरफॉर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, साइन log x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का आंसर क्या आ जाएगा कि माइनस साइन log x माइनस cos log x बाई x स्क्वायर। माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो यहीं तक छोड़ भी सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसी प्रोसेस से सभी क्वेश्चंस को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्सपोनेंट इनटू साइन है ना, एक्सपोनेंट इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 5x दिया हुआ है उसको कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए कि लेट एक्सपोनेंट y इक्वल टू एक्सपोनेंट ex इनटू sin 5x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx और यहाँ पे u इंटू v का फॉर्म में है ex d बाई dx sin 5x प्लस sin 5x एंड dy dx ex। अब इसका ex और sin का cos हो जाएगा cos 5x और इनटू 5x का 5 और यहाँ पे sin 5x और ex का ex हो जाएगा। इज इट क्लियर। अगेन फिर डिफरेंशिएट करना है, ये तो आपका 1 टाइम्स हो गया। अब अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए करके दिखा देते हैं। फिर अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x और इसका अब क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका फिर u इंटू v के फॉर्म में है और 5 को बाहर निकाल दिया, इसको u इंटू v के फॉर्म में फाइंड आउट कर दीजिए। तो ex d बाई dx फिर cos 5x और प्लस cos 5x एंड d बाई dx एंड ex। चलिए एक पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट का फिर यहाँ पे वही काम करना है कि sin 5x इंटू ex, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 5x d बाई dx ex प्लस ex d बाई dx यहाँ पे sin 5x, यहाँ पे sin 5x। सेकेंड पार्ट का भी हो गया। अब इसको निकाल दीजिए 5 इंटू ex और यहाँ पे इंटू माइनस साइन 5x और इंटू 5 और प्लस cos 5x और ex का ex हो गया और इधर प्लस sin 5x और इंटू ex और प्लस
EX और इंटू cos 5x इंटू 5। हो गया क्लियर। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए 5 को, 5 5 जा 25 और माइनस हो जाएगा और EX sin 5x और प्लस EX और इंटू cos 5x और प्लस इसका भी EX sin 5x और प्लस 5EX एंड cos 5x। अब इसको यदि कुछ कटेगा तो कटिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो यहाँ पे कटेगा नहीं, EX sin 5x EX sin 5x ये 25 1 ये माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -24 EX sin 5x और ये EX 5x EX 5x 5 और 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 6 EX cos 5x। ये आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि गलती नहीं करना है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसका डिफरेंशिएट करते चले जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लग रहा है कि ये लेंदी होगा, भले लेंदी हो लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए डिफरेंशिएट करते हुए चले जाना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस का प्रोसेस सेम रहता है, क्योंकि इसमें डबल डिफरेंशिएट करना है। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन फटाफट 7 को भी देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 को केयरफुली आप लोगों को डिफरेंशिएट करते हुए चले जाना है और लास्ट में जो बचेगा, जो सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट करना है, जो एडिशन होगा एडिशन कर देना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट, इसका प्रोसेस और मेथड को नहीं भूलना है, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी रहे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी लेट मानेंगे, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स है। अब इनवर्स वाला फंक्शन से घबराना नहीं है कि डियर स्टूडेंट्स किस और इनवर्स वाला है तो डबल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। चलिए करके दिखा देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx और tan इनवर्स का होता है डियर 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर। अब इस चीज को जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर का -1 और इधर dy बाय dx और अगेन फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर -1 और यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर -1 और अगेन जब डिफरेंशिएट कीजिएगा dy बाय dx का x स्क्वायर चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि 1 प्लस x स्क्वायर का -1 का यहाँ डिफरेंशिएट हुआ और फिर 1 प्लस x स्क्वायर का यहाँ पे कर ही देते हैं। अगेन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर चेंज से ये बच गया, तो इसको अलग से करना है और यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। तो -1 और 1 प्लस x स्क्वायर -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का 0 और प्लस 2x, तो मतलब -2x और ये -2 नीचे आ जाएगा, तो मतलब 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और देयरफॉर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा, चाहे वो फंक्शंस इनवर्स का रहे या प्रोडक्ट रूल्स का रहे या u बाय v क्वेश्चन रूल का रहे या लॉगरिथम फंक्शन रहे या एक्सपोनेंट रहे या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या अलजेब्रिक फंक्शंस रहे, आपका जो प्रोसेस है इस टॉपिक्स का और इसका जो मेथड है इसी को माइंड में सेट करके रखना है डियर स्टूडेंट्स। आसानी से इसी प्रोसेस के साथ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स घबरा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में जब डिफरेंट टाइप का फंक्शंस एक साथ नजर आता है कि हाउ टू सॉल्व अबाउट
दिस क्वेश्चन थ्रू द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यदि वो कोई स्टूडेंट लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा है, त्रिकोणोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़ा है, तो त्रिकोणोमेट्री फंक्शंस आ गया इनवर्स का, तो घबरा जाता है कि इनवर्स को कैसे करेंगे। तो मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन के पीछे भागता है, या इनवर्स पढ़ लिया है तो प्रोडक्ट रूल्स नहीं पढ़ा है, तो उसको डबल डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वही काम करना है जो सेकेंड ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का किए थे, dy बाई dx अगेन और एक टाइम्स डिफरेंशिएट कर देने से ही d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर निकल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी फंक्शंस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो प्रोसेस और मेथड है, इसी को आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है और एग्जाम के हॉल में बेझिझक कॉन्फिडेंट के साथ ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस थ्रू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का 12th क्लास का ये लास्ट एक्सरसाइज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये खत्म हो गया, और नेक्स्ट जो टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है। इस साल 3 ही टॉपिक्स है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो भी राइटर का बुक्स है वहां से भी क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास इसी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को देखूंगा। तब तक के लिए